आज हम बात करने वाले हैं 10 उन मिस्टेक्स की जो मोस्ट ऑफ नीट एस्पायरेंट करते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो, चाहे वो ड्रॉपर्स हो। अगर आप भी उनमें से कोई एक मिस्टेक भी कर रहे हैं, तो यार हो सकता है आपका मेडिकल कॉलेज जाने का सपना सपना ही रह जाए। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है कि नीट स्ट्रेटजीज क्या है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, क्या-क्या पढ़ना है, कौन से बुक रिसोर्सेज़ है, लेकिन कोई बात नहीं करता कि हाँ, कौन-कौन से मिस्टेक्स हैं जिनको आप अवॉइड करेंगे तो एक अच्छी रैंक के साथ आप नीट क्रैक कर सकते हैं। हे, हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई क्लियर नीट 2021 में 651 मार्क्स। मिस्टेक नंबर 1, ट्रस्ट द कोचिंग और टीचर जिससे आप पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो, ऑनलाइन कोचिंग हो। जिस भी कोचिंग में एडमिशन लिया उस पे 100% ट्रस्ट करके चलो कि जिससे मैं पढ़ रहा हूँ वो मतलब द बेस्ट कोचिंग है, ठीक। आपको एक चीज़ 10 जगह से अलग-अलग जगह से नहीं पढ़नी है कि आपने अपने नोट से पढ़ ली, फिर अपने फ्रेंड से नोट से पढ़ ली, उससे कुछ नहीं होगा। आपको एक ही नोट 10 बार पढ़ना है, ठीक। मिस्टेक नंबर 2, अननेसेसरी बुक रीडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो वो देखते हैं कि यार टॉपर्स ने ये बुक पढ़ी है इसलिए उनके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? या सब बच्चों का लेवल अलग-अलग होता है। उन्होंने पहले बेसिक चीज़ें जो थी वो कवर कर रखी है इसलिए उनके वो एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का उनके पास टाइम है। लेकिन आपके पास वो नहीं है। अब वो पढ़ना क्या है कि ओनली बायोलॉजी में एनसीईआरटी ही पढ़नी है। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको कोचिंग के मॉड्यूल आप अगर आपके पास है तो वो कर लीजिए या फिर मार्केट में जो भी एनसीईआरटी लेवल की जो बुक है, वो आप ले लीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है पीवाईक्यू आपको करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। मिस्टेक नंबर 3, बीइंग अनअवेयर ऑफ नीट एग्ज़ाम सीरियसनेस। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन जो अपने क्लास के टॉपर्स होते हैं 12th तक या फिर 10th तक, उन्हें लगता है कि यार नीट एग्ज़ाम क्या ही है मेरे लिए, वो तो मैं आराम से ऐसे ही निकाल लूँगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है भाई, 25 लाख स्टूडेंट उसमें बैठते हैं और एआईक्यू की बात करूँ या फिर मैं खुद जो इतने हाई कट ऑफ स्टेट से हूँ, जैसे राजस्थान से, वहाँ पे जो स्टेट कट ऑफ एआईक्यू की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो वहाँ पे सिर्फ जो है ओनली 25,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, ठीक है? तो रेशियो काफ़ी कम होता है। तो आप उस नीट एग्ज़ाम की सीरियसनेस को समझो कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और इस बार 2024 की जो कट ऑफ गई है, माना कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक्स वगैरह के मामले हैं, लेकिन फिर भी यार बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ने लगे हैं इस टाइम पे। तो ठीक है, उसकी सीरियसनेस को समझो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। ऐसे नहीं कि हाँ यार मैं कर लूँगा, आज नहीं किया कल से कर लूँगा, पक्का हो जाएगा, मैं तो पहले से टॉपर हूँ, आराम से मुझे कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। भाई देखो देखो कि कितने मार्क्स आपके आते हैं, टेस्ट वगैरह लगाओ, उससे आपको समझ आएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मिस्टेक नंबर 4, लॉन्ग आवर स्टडी बट नॉट डूइंग इफेक्टिव स्टडी। इसका मीन्स है कि देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि पूरे-पूरे दिन वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं या फिर स्टार्टिंग के 2-3 आवर्स में क्या होता है कि वो इफेक्टिव पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद उनका जो है पढ़ने का जो इतनी एक्यूरेसी या फिर अपनी स्पीड बोल सकते हैं, इफेक्टिवनेस बोल सकते हैं, वो अपने आप कम हो जाती है। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, आपको छोटे-छोटे ब्रेक बीच में लेने हैं। उससे क्या होगा कि आप जितना पढ़ेंगे वो इफेक्टिव पढ़ेंगे और आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन हम पढ़ 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, लेकिन हमें याद कुछ भी नहीं हो रहा है या फिर हमें समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, जो पूरे-पूरे दिन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिज़ल्ट जो है कुछ नहीं आ रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इफेक्टिव पढ़ना है। इफेक्टिव इन द सेंस कि जो पढ़ रहे हैं, जितना टाइम पढ़ रहे हैं, उस टाइम में आपका 100% फोकस वहीं पे होना चाहिए, ठीक। मिस्टेक नंबर 5, नोट मेकिंग टू डू लिस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जो सुबह उठते हैं, कोचिंग जाते हैं, फिर अपने वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो पूरा दिन नहीं पढ़ते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, लेकिन भाई उससे कुछ नहीं होगा। देखो मैं एक छोटी स्टोरी बताती हूँ। जैसे अपन घर पे होते हैं, अपने को अपनी मम्मी ने बोला कि घर साफ करना है, ठीक है? आपको 5 घंटे का टाइम मिला उसके लिए, तो आप वो काम जो है 5 घंटे में खत्म करेंगे। लेकिन अगर वही आपको कहीं जाना है और मम्मी ने बोला कि 2 घंटे में खत्म करना है, तो आप कैसे भी करके थोड़ा फास्ट करके उसी काम को 2 घंटे में खत्म करोगे ना। उस वही होता है पढ़ाई में भी। अगर हमें लगता है अभी तो पूरा दिन पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, वही टॉपिक करने में हम 4 घंटे लगाते हैं। तो वो नहीं करना है यार। तो आपको क्या करना है कि टाइम सेट करना है कि इन स्टार्टिंग के 2 आवर्स में मुझे ये पढ़ना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इससे क्या होगा कि आपके पास आपका सिलेबस जल्दी हो पाएगा या फिर उस दिन का जितना करना है वो जल्दी हो जाएगा। उससे आप बैकलॉग कवर कर सकते हैं या फिर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। उससे क्या होगा कि अब भी जो नीट का एग्ज़ाम है वो रिवीज़न और एक्यूरेसी पे हो गया। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ यार, टू डू लिस्ट डेली बनाएँ। एक एक वीक इसको अप्लाई करके देखिए, फॉलो करके देखिए। आपको 100% बोल रही हूँ, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। मिस्टेक नंबर 6, थियरी इज़ इनफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं, मैंने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली है, मेरे को एकदम सब कुछ याद है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो ऑलरेडी सब आता है। भई ऐसा नहीं होता है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। हो सकता है आपने नोट्स पढ़ के या आपने सिर्फ थियरी की बेसिस पे आपके 500 या 600 तक मार्क्स आ रहे हो, पर आजकल उनमें सिलेक्शन होता नहीं है, ठीक है? आपको 600 से 650 तक या फिर 700 तक स्कोर करना है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है।
आपको पता कैसे चलेगा कैसे हम रॉन्ग, राइट या फिर इनकरेक्ट या फिर नॉट करेक्ट इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप लिखवा के ले लो भई, आप मॉक टेस्ट में आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं आएँगे। क्योंकि थियरी के बेसिस पे तो वो दोनों सब्जेक्ट उन दोनों सब्जेक्ट का कुछ हो ही नहीं सकता। मिस्टेक नंबर 7 टेस्ट एनालिसिस नहीं करना। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने थियरी अच्छे से पढ़ ली होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होती है, उसके बाद जो है वो टेस्ट देके आते हैं और उनके मार्क्स ठीक-ठाक आ रहे होते हैं, ठीक-ठाक रेंज में। लेकिन वो क्या करते हैं टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये करते हैं, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है नीट एग्ज़ाम में, तो आपको टेस्ट एनालिसिस करना होगा। उससे आपके रैंक और मार्क्स एकदम से बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो टेस्ट में से आपको पता चलता है कि आपने कितनी सिली मिस्टेक्स करी है। मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप सिली मिस्टेक से गलत करके आते हैं। मीन्स कि उसमें आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी है, फिर आपने राइट पूछा है, रॉन्ग पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है वो आपने ठीक से नहीं पढ़ा और आपका रॉन्ग हो गया। बल्कि आपको उसका कांसेप्ट अच्छे से आता था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन वो जो आपको आते ही नहीं थे, कुछ नया ही कांसेप्ट आया था तो वो आपको नोटबुक में अलग से नोट करने होते हैं। तीसरा, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उसका कोई एक सब टॉपिक जो आपका वीक रह गया और उसके क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो भाई उसको उसी टाइम पे खोलो और वो टॉपिक ठीक से पढ़ो और उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन्स हैं उसी टाइम पे लगा लो यार। वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा टाइम तक, उस ईयर में आप एंड तक वो चीज़ नहीं भूलेंगे अगर आपने उसी दिन टेस्ट एनालिसिस करके ये सब कर लिया तो। और नेक्स्ट जब टेस्ट देने जाओ तो पहले वाली मिस्टेक्स एक बार आप रिवाइज़ करके जाओ कि हाँ, ये मिस्टेक्स करी थी और इस बार मैं इसका ध्यान रखूँगा। आपके डेफिनिटली मार्क्स इम्प्रूव होंगे। मिस्टेक नंबर 8 इग्नोरिंग पीवाईक्यू। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने थियरी पढ़ ली, क्वेश्चन लगा लिए, अब मॉक टेस्ट भी दे दिए, ठीक है। उससे उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि पीवाईक्यू उन्होंने नहीं नहीं मतलब उन्होंने क्या किया कि पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि उनको पता ही नहीं होगा कि नीट का लेवल क्या है। वो या तो हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो उन्होंने छोड़ दिए होंगे कि यार ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वही हो सकता है नीट में पूछा गया हो। तो उससे आपको पता चलेगा ना यार, अगर पीवाईक्यू करोगे कि हाँ, कि कौन-सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, किसका वेटेज कितना है, किसमें से हर साल कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नीट में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कई बार ऐसा भी होता है कि सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको वहाँ पे वैल्यू चेंज मिलेगी, ठीक है? तो इसलिए आपको पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जितनी बार टेस्ट हो एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हो, लेकिन आपको पीवाईक्यू करके जाना है ताकि आपको लास्ट तक ऐसा याद मतलब ऐसा पता चल जाना चाहिए, इस टॉपिक में से इस टाइप का पीवाईक्यू पूछे गए हैं। मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इस टाइप के आपको पीवाईक्यू पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में तो आपको एनसीईआरटी में ही नोट कर लेना है कि हाँ, इस ईयर में ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। ईयर वाइज़ आप लिख लीजिए ना वहाँ पे जो लाइन पढ़ रहे हैं, हाँ, इस लाइन में इस ईयर से क्वेश्चन आया था। तो पीवाईक्यू आपको मस्ट है कि आपको कवर करना है। मिस्टेक नंबर 9 नॉट आस्किंग डाउट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो डाउट नहीं पूछते। उन्हें लगता है कि ये तो सिली सा डाउट है यार, मैं पूछूँगा तो ऐसा लगेगा कि यार नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, पर इसको इतनी सी चीज़ नहीं आती है। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आती है। मेरे से सिली डाउट हो तो वो भी आप पूछिए। उससे आपके कांसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे वो एक बर्डन बनता जाएगा और जब बहुत सारे डाउट एक साथ इकट्ठे हो जाएँगे तो फिर आपसे वो आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे। फिर आपको लगेगा कि यार मुझे तो ये टॉपिक ही नहीं आता है, मुझसे ये नहीं होगा। फिर आप उसे छोड़ देंगे और एक डिमोटिवेटिंग जो साइकिल चालू होती है ना कि अपने मार्क्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं आता, वो तभी से स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ डाउट आप अपने क्लियर करें। मिस्टेक नंबर 10 लास्ट बस सबसे खतरनाक। हो सकता है आपने सब कुछ पढ़ा हो लेकिन अगर आप में ये चीज़ है या फिर आपने ये मिस्टेक करी तो आपका सिलेक्शन ना हो या फिर आपकी मेडिकल कॉलेज आपके हाथ से निकल जाए। तो दैट इज़ सेल्फ डाउट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने थियरी पढ़ी होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होते हैं, मॉक टेस्ट लगाए होते हैं, लेकिन उन्हें सेल्फ डाउट होता है, मतलब कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता है बेसिकली बोलूँ तो, कि यार मेरा कैसे होगा? इतने सारे स्टूडेंट हैं कि उनके इतने इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा, मेरा तो नहीं होगा, है ना? ठीक है। भाई रोज़ अपने से एक बात बोलनी है कि मुझे सिर्फ 1 सीट चाहिए, मुझे नहीं पता इतने किसका होगा, किसका नहीं होगा, मुझे 1 सीट चाहिए और 1 सीट मैं निकाल लूँगा, इतना भी कुछ टफ नहीं है। एक अच्छे से टाइम टेबल पूरे साल का बनाना है, उसको फ़ॉलो करना है। जैसे जो मैंने ऊपर 9 मिस्टेक्स बताई हैं, उन सब पे काम करना है आपको। आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा, आप फ़ॉलो तो कीजिए उन सब चीज़ों को, ठीक है? और खुद पे डाउट नहीं करना है कि मेरा नहीं होगा। ये आपको अंदर ही अंदर धीरे-धीरे डिमोटिवेट करेगा और लास्ट में ये होगा कि आपको सच में नहीं होगा। तो आपको सच में कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, मेरा होगा, मेरा नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा।